अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के आगाज़ से पहले आज की प्यारी सी दुआ, मगर उससे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। आज की प्यारी सी दुआ, या अल्लाह ताला हमें बेहयाई और बेगैरती के कामों से बचने की तौफीक अता फरमा, आमीन। आज का मेरा टॉपिक बहुत ही अनोखा है। हो सकता है कि आपने थंबनेल पर देख भी लिया हो। आज मैं आपको गंदी और बेहयाई की फ़िल्में देखने वालों के बारे में बताऊंगी कि उनको देखने से इसके क्या फ़ायदे मिलते हैं। मेरी नज़र में तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि उन लोगों को हासिल होते हैं, लेकिन ये सबको जानना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1, बहुत से हमारे माशरे में लोग ऐसे हैं कि जो कि मोबाइल का इस्तेमाल इस तरीके के गंदी चीज़ें देखने के लिए ही करते हैं। लेकिन आप एक बात गौर से सुन लीजिए कि ये देखने से आपको क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। आपका सबसे बड़ा सोच का ज़रिया आपका दिमाग है। जब आपका दिमाग आपको इस चीज़ के लिए वरगलाता है, आपको इस चीज़ के लिए उकसाता है, तो आप क्या करते हैं, आप फ़ौरन अपने दिमाग की बात को सुनते हैं और अपना मोबाइल या कोई भी और ज़रिया जिसके ज़रिए आप ये बेगैरती और बेहयाई की चीज़ें देख सकते हैं, उस पर कब्ज़ा करते हैं। यानी मोबाइल हो गया, एलसीडी हो गई, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, जिसके पास जो फैसिलिटीज़ है वो उस चीज़ को अवेयर करता है, उस चीज़ को हासिल करता है और उसके बाद बआसानी इन चीज़ों को देखता है। तो सबसे पहले आपने अपने दिमाग को इस तरफ लगाया, तो आपने अपने दिमाग को लगाने से सबसे बड़े आपको फ़ायदा क्या हुआ कि आपका दिमाग अल्लाह की याद में नहीं लगा, आपका दिमाग नमाज के लिए नहीं लगा, बल्कि आप शैतान के बहकावे में आकर इस तरफ दौड़ पड़े। यानी ये जानते हुए भी कि ये चीज़ से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है या हमें क्या नुकसान हो रहा है, हम अंधाधुंध इस तरफ भाग चलते हैं। उसके बाद हमने अपनी आँखों को, यानी हमने दिमाग को तो लगा लिया, मोबाइल उठा लिया, उठाने के बाद वो चीज़ भी लगा ली और लगाने के बाद अब हम उसको अपनी आँखों से देख रहे हैं। तो एक लम्हे को ये सोचें कि रब ताला ने ये आँखें हमें किस लिए अता की हैं। रब ताला ने ये आँखें अपनी याद में रोने के लिए अता की हैं। रब ताला ने इन आँखों से सब्ज़ गुंबद को देखने की दुआएं मांगने के लिए दी हैं। रब ताला ने इन आँखों को खाने काबा, इन आँखों की रोशनी को खाने काबा को देखने के लिए हमें दी हैं कि इससे हमारी आँखों की ठंडक मिले, इन चीज़ों को देख के हमारी रोशनी आँखों की बढ़े, हमारी आँखों को ठंडक मिले। तो हमारा दूसरा फ़ायदा क्या हुआ कि हमने इस चीज़ को भी अपनी नज़रों से, यानी शर्म को भी अपनी नज़रों से ख़त्म कर दिया और बेहयाई की चीज़ों को बागौर शौक़ देखना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि आपने अपने कानों को भी याद खुदा से दूर कर लिया। जो कान रब ताला ने अपने ज़िक्र, अपने अस्कार सुनने के लिए, अपनी तिलावत सुनने के लिए अता किए हैं, आपने उन कानों से उन बेहयाई की वीडियो को सुना, देखा और देखने के बाद अपने दिमाग पर भी गालिब किया। मुझे किसी ने बहुत अच्छी बात ये बताई थी कि हमारे मुल्क में जो है, यानी मुल्क पाकिस्तान में जो है, वो इस्लामी चैनल ग्रोथ नहीं करता, इस्लामी चैनल की कोई वैल्यू नहीं है। आप किस तरफ जा रही हैं? तो देखें, किसी ने कितनी बड़ी बात बोल दी कि इस्लामी चैनल ग्रोथ नहीं करता, क्योंकि इस्लामी चैनल इसलिए ग्रोथ नहीं करता कि कोई इसको देखना पसंद नहीं करता। सबको एक ही चीज़ देखनी है और वो देखने का आप लोग बहुत अच्छे से मेरा मतलब समझ रहे हैं कि क्या देखना है और क्या देखने से हमें क्या फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। हमें तो बहुत से फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। हम मदीने की याद से दूर हो रहे हैं, हम अल्लाह की याद से दूर हो रहे हैं, हम नमाज से दूर हो रहे हैं, हम रोज़ों से दूर हो रहे हैं, हम अपनों की मोहब्बत से दूर हो रहे हैं, हम अपने इस्लाम से दूर हो रहे हैं, हम अपने घर के माहौल, पाकीज़ा माहौल को गंदा कर रहे हैं। और हम क्या सोच रहे हैं कि हम सबसे छुपकर ये काम कर रहे हैं, यानी घर में किसी को नहीं पता कि हम मोबाइल से क्या काम कर रहे हैं या हम अपने घर की स्मार्ट एलसीडी पे क्या देख रहे हैं। बाहर वालों को क्या पता
घर वालों को क्या पता, आप सबसे छुप सकते हैं, आप घर वालों से छुप सकते हैं, आप बाहर वालों से छुप सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारों, अजीज़ों अकारिब, अपने दोस्त अहबाब हर हल्के से छुप सकते हैं। क्या आप खुदा ताला से छुप सकते हैं? क्या आपका अमल, आप अपने इस अमल को खुदा ताला से छुपा सकते हैं? फिर आप बोलते हैं बिल्कुल फखरिया कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। बाज़ लोग तो मुझे कहते हुए बहुत इंतहाई अफसोस के साथ कहती हूँ कि बाज़ लोग तो ऐसे हैं कि जिन्हें इन सब चीज़ों की बहुत अच्छे से अवेयरनेस है, बहुत अच्छे से मालूमात है, लेकिन फिर भी वो अपने नफ्स पर काबू नहीं पा सकते। फिर भी वो अपने नफ्स के हाथों मजबूर होकर इन बेहयाई की चीज़ों को देखते हैं, इन बेहयाई की चीज़ों को आम करते हैं, इन बेहयाई की चीज़ों को बनाने वालों को जो है प्रमोट करते हैं। वो किस नीयत से बना रहा है, उसका क्या मकसद है, उसने किस लिए ये वीडियो बनाई है या किस मकसद के तहत बनाई है, ये बनाने वाला और उसका खुदा जाने। लेकिन उसको अपने मुंह से बोलना, अपने मुंह से बोलकर उस चीज़ को देखना, अपने हाथों से लिखना, लिखकर उस चीज़ को सर्च करना, उस चीज़ को देखना और देखने के बाद फिर नदामत और शर्मिंदगी का एहसास तक ना होना, तो सोचें कि हम अपने आप को किस तबाही के दहाने की तरफ लेके जा रहे हैं। बाज़ औक़ात तो मैं सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम तो दुनिया में क्या करने के लिए अल्लाह ने हमें भेजा है और हम दुनिया में आके किन कामों में लग गए हैं। हम तो बिल्कुल ही दुनियादारी में खो गए हैं और इस तरीके की बेहयाई और बेगैरती के कामों में खो गए हैं कि हम उन्हें देख के ना सिर्फ खुश हो रहे हैं बल्कि दूसरों को भी बोलते हैं कि तुम भी देखो, फ़लाँ की वीडियो आई है वो देखो, फ़लाँ ने ये डांस किया है वो देखो। ये सब कुछ देखने के साथ साथ एक लम्हे को ये सोचें कि आप अपने नामा अमाल में क्या लिख रहे हैं। हर एक का नामा अमाल रब ताला बेहतर जानता है। मैं कोई नहीं होती किसी को तनकीद करने वाली, मैं कोई नहीं होती किसी पर उंगली उठाने वाली, क्योंकि अगर मैं किसी पर एक उंगली उठाऊंगी तो बाकी 3 उंगलियों का रुख मेरी ही तरफ होगा। तो मैंने ये ज़रूरी समझा क्योंकि मेरे सामने एक ऐसा वाक़या आया कि जिससे मुझे ये मालूम हुआ कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान में बेहयाई कितनी आम होती जा रही है। यानी एक स्कूल गोइंग बच्चा जो कि बहुत छोटा है, जिसका जहन अभी इस तरफ नहीं है, जिसके घर में ऐसा माहौल नहीं है, वो अपनी वालदा को कहता है कि मम्मा आप ये सर्च करें, मम्मा आप ये देखें। जब उसकी माँ हैरान होकर उससे पूछती है कि बेटा ये आपको किसने बताया है, तो वो बोलता है मम्मा ये तो मुझे स्कूल में एक बच्चे ने बताया है, स्कूल में एक लड़के ने बताया है। देखें हम खुद तो तबाह व बर्बाद हो ही रहे हैं, साथ में हम अपनी नस्ल को भी तबाह व बर्बाद कर रहे हैं, अपनी नस्ल को भी उस तरफ ले जा रहे हैं जहाँ से शायद हमारी तो वापसी अब मुमकिन हो सकती है लेकिन उनकी वापसी मुमकिन ना हो सके। क्योंकि हमें तो आगाही है, हमें तो मालूमात है, हमारा रब तो बहुत रहीम है, बहुत करीम है। वो हमारे निदामत के आंसू, हमारी शर्मिंदगी को, हमारी तौबा को, हमारी इस्तग़फ़ार को देख के शायद एक लम्हे को हमें माफ़ भी कर दे। जब हमें नदामत का एहसास हो और हम उसकी बारगाह में अपने गुनाहों के बोझ तले हाजिर हों तो शायद वो हमें माफ़ भी कर दे, वो हमारे गुनाहों को दरगुज़र भी फरमा दे, वो हमारी कोताहियों को नज़रअंदाज भी कर दे। लेकिन एक लम्हे को ये सोचें कि अगर हमारी नस्ल इस चीज़ पर चल पड़ी तो जिसको अभी कुछ नहीं पता, जो कि अभी लाइल्मी के दौर से गुज़र रही है और वो इस फितने की आदी हो गई, वो इस चीज़ की शौकीन हो गई, तो हम अपनी नस्ल को किस तरीके से बर्बादी से रोक सकते हैं, हम अपनी नस्ल को किस तरीके से बर्बादी की तरफ जाने से बचा सकते हैं। मेरे ख़्याल में शायद कभी भी नहीं बचा सकते, क्योंकि जो शौक़ और जो ज़ौक़ हमने अपने अंदर पैदा कर लिया है, तो क्या हम ये चाहेंगे? हम एक लम्हे को तो ये चाहते हैं कि हम जो हैं सारा दिन गुनाह भी कर लें, हम जो हैं हम बेअदबी भी कर लें, हम बेहयाई भी कर लें, हम बेपर्दगी भी कर लें, हम नमाज भी ना पढ़ें, लेकिन हमारी औलाद जो है वो सब कुछ करे। वो हमारी औलाद जो है वो हर वो काम करे जो कि हम नहीं करते, लेकिन हम तवक्का किससे करते हैं?
اپنی اولاد سے کرتے ہیں، تو اولاد تو والدین کو دیکھ کر ہی سیکھتی ہے نا۔ تو آج اگر آپ اپنے اس طریقے کے گناہوں کو چھپا کر بھی کر رہے ہیں تو سوچئے اگر یہ گناہ کبھی عیاں ہو جائیں، یہ گناہ کبھی لوگوں کے سامنے آ جائیں تو آپ کو شاید یہ فکر ہوگی کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، لیکن ایک لمحے کو آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ رب تعالیٰ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ میں نے بہت سے اس ویڈیو کو دیکھنے کے آپ کو فائدے بتائے ہیں، لیکن اگر آپ کے نزدیک یہ فائدے ہیں تو آپ آج ہی توبہ کر لیجئے، استغفار پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے کہ یہ سب کام ہمارے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک جائز راستہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک جائز خواہش پوری کرنے کا ذریعہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں خوش اور مطمئن رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بے غیرتی اور بے حیائی کے کاموں سے بچا کے رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو بہت اچھے سے جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بہت اچھے سے جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اصول اور اپنے امت مسلمہ ہونے پر ہمارے غرور کو بہت اچھے سے جانتا ہے۔ تو یا خدارہ اس غرور کو مٹنے نہ دیجیے، اس غرور کو گرنے نہ دیجیے، اس توقع کے ساتھ کہ اگر ہم نے ماضی میں کوئی ایسی بے حیائی، بے غیرتی یا کچھ ایسا دیکھ لیا ہے تو ہم اپنے رب تعالیٰ سے اس کی توبہ کر لیں اور اس کی توبہ کر کے اپنے رب کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ میرا رب بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، بہت مہربان ہے، وہ آپ کو بخش دے گا، وہ آپ کو معاف فرما دے گا۔ امید ہے میری ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوں گی، تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ ایک معلوماتی چینل ہے تو لوگ اس کو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ سے اسی طریقے سے ویڈیوز کے ذریعے بات کرتی رہوں گی اور آپ کو آگاہی دیتی رہوں گی۔ ہو سکتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی پانی کی بوندوں کی طرح گرنے والی ویڈیوز آپ کے دل میں کچھ اثر پیدا کر دیں، اور اگر کوئی ایک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے تو اس ویڈیو کو دیکھنے والے اور مجھے، ہم سب کی بخشش و مغفرت ہو جائے۔ آمین۔ اجازت دیجیے۔